हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आफाक एंड हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाकी एकेडमी पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख कर के आए हो, मैं इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर पैरेललोग्राम्स, चैप्टर नंबर 16 आर एस अग्रवाल फॉर क्लास 8। लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा दिया था और एक रिजल्ट पढ़ा दिया था पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी का। टोटल मिलाकर के 4 रिजल्ट्स हैं जो कि आगे चल के थ्योरम बन जाते हैं 9th क्लास में। उनमें से एक मैं पढ़ा चुका हूँ, बचे हुए 3 पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो भाई अभिजीत, इधर ध्यान दो। रिजल्ट नंबर 2 पैरेललोग्राम पर, चैप्टर है 16 पैरेललोग्राम्स, क्लास 8। रिजल्ट 2 बोला है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। प्रूव दैट diagonals of a rectangle are equal and bisect each other। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले क्या है, गिवन लिखेंगे। मांशु फोकस इधर। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, बोले रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है? बताओ अभिजीत, होता है। डायगोनल बताओ कैसे बनेगा? ए को सी मिलाएं, सी ए सी एक डायगोनल बना, बी डी एक डायगोनल बना। हमसे बोला है कि ए सी को बी डी के इक्वल करके बताओ, और बोला है कि बाइसेक्ट ईच अदर करने का मतलब कि ए सी डायगोनल बी डी को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। मान लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, कहने का मतलब ये ए सी बी डी को 2 इक्वल पार्ट्स ओ डी और ओ बी में डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है। दूसरा बोला है डायगोनल बी डी ए सी डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में यानी कि ओ ए और ओ सी में डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है। तो दोनों पार्ट्स हम प्रूव करेंगे अलग अलग। देखो गिवन हमें दे रखा है एक रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। मांशु देखो भाई, हेलो अभिजीत, सो रहे हो? प्रूफ में देखो रिजल्ट को, कंग्रुएंस तो पढ़ा चुके हैं क्लास 7 में, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इधर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ABC
एंड ट्राइंगल ABD। रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो दोनों में एक एंगल कॉमन दिख रहा है, नहीं कॉमन नहीं, इक्वल दिख रहा है। एंगल ABC इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वल टू एंगल, अच्छा ABC लिया, इसके बाद ABD ना लेकर के इसे बोल देते हैं, थोड़ा क्रम चेंज कर देते हैं, BAD बोल देते हैं, ठीक है, BAD बोल देते हैं, और एंगल हो जाएगा इक्वल BAD, ईच होगा 90। सही है। करना क्या चाह रहे हैं, कंग्रुएंट करना चाह रहे हैं, और कंग्रुएंट करके बाई CPCT हम डायगोनल्स जो हैं वो साइड्स हैं ट्राइंगल्स की, उन्हें इक्वल कर देंगे। अब देखो AB और BA दोनों कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, ABC में AB, BAD में BA, कॉमन है दोनों में साइड BA, तो कॉमन हो गई साइड। एक एंगल इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गई, और एक साइड और एंगल में से कुछ और इक्वल हो जाए तो बात बन जाए। अब हमें रेक्टेंगल की, ठीक है कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्या इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गई। इसके बाद हमें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बताओ रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, मानसू इधर ध्यान दो, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो BC और DA क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ से BC और AD, सेकेंड थर्ड BC इक्वल टू AD लिखेंगे, अपोजिट साइड्स। इससे पिछले वाले थ्योरम में रिजल्ट में प्रूव करा था, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, पैरेलल तो होती हैं इक्वल भी होती है, प्रूव भी करा था। तो यहाँ से कौन सी कंग्रुएंस बनी, देखो इस साइड इक्वल हो गई, ये एंगल इक्वल हो गया, इसके बाद ये कॉमन साइड, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट विद ट्राइंगल BAD। कौन सी कंग्रुएंस होगी बताओ, बोलो, नहीं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कंग्रुएंस है, SAS कंग्रुएंस या क्राइटेरिया। अब इससे CPCT से रिजल्ट क्या निकलेगा, नोट करो, मैं इधर पढ़ाता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था, एंगल इक्वल कर लिया था, साइड कॉमन इक्वल कर ली थी, उसके बाद में BC इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती, तो एंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC और BAD कंग्रुएंट हो गए। तो कंग्रुएंट होने पे CPCT से जो AC साइड है ट्राइंगल की, AC फर्स्ट थर्ड और BD फर्स्ट थर्ड इक्वल हो गई CPCT से, जो कि हमें प्रूव करना था। एक पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल AC बाइसेक्ट करेगा BD को, तो हमें प्रूव करना है OB इक्वल टू OD, और डायगोनल BD AC को बाइसेक्ट करता है, तो मतलब हमें प्रूव करना है OA इक्वल टू OC। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स कौन कौन से लेंगे, ट्राइंगल लेंगे OAB एंड ट्राइंगल OCD
ट्राइंगल OCD। अब इसमें देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद में AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की। थर्ड, हमें एक एंगल मिल जाए कोई सा भी, दो हो चुके हैं। साइड्स हमारे पास दो बची हुई, वो हमें इक्वली करना है, तो हम साइड के बारे में नहीं सोचना है। अब एंगल्स में एंगल OAB और OCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, इनमें से कोई सा एक ले सकते हैं, या फिर एंगल OBA और ODC में से ले सकते हैं। तो उन्हें OAB ले लिया इक्वल टू OCD के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। इसके बाद में हमारे पास एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल OAB और OCD कंग्रुएंट प्रूव हो गए, और कंग्रुएंट प्रूव होने के बाद में CPCT से जो OBOD फर्स्ट थर्ड OD इक्वल, हमें एक प्रूव हो गया बाइसेक्ट करने के। इसके बाद में OA फर्स्ट सेकेंड इक्वल टू OC फर्स्ट सेकेंड, जो कि हमें प्रूव करना था, तो बाइसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते फिर। ठीक है, रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट पे बढ़ते हैं। रिजल्ट 3 और 4 प्रूव करते हैं। देखो, थर्ड वाला हमें प्रूव करना पड़ेगा, और हमने जो सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट पढ़े उन्हीं के आधार पे रिजल्ट नंबर 4 सीधे सीधे प्रूव हो जाएगा। 4 रिजल्ट है, उसके बाद में एक्सरसाइज है। आज देखो भाई, रिजल्ट नंबर 3 लिख रहा हूँ मैं। क्या बोला है? डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं? बताओ हिमांशु, रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं? बताओ। रोम्बस के डायगोनल्स 6th क्लास में पढ़ा था, नहीं याद है, भूल गए? रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यानी कि परपेंडिकुलरली। रिजल्ट नंबर 3 में बोला है प्रूव दैट the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में हमें क्या दे रखा है। गिवन में देखो एक रोम्बस दे रखा है, बना लेते हैं। रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं अभिजीत बताओ? हाँ, एक साइड 90 डिग्री होंगी, साइड थोड़े ना 90 डिग्री होंगे, एंगल होते हैं। और रोम्बस के एंगल चारों 90 डिग्री नहीं होते रेक्टेंगल पर। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, स्क्वायर की जैसे होती हैं। पर क्या रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? रोम्बस के डायगोनल्स क्या इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। मैं AC डायगोनल बना रहा हूँ, BD डायगोनल बना रहा हूँ, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, OA इक्वल टू OC प्रूव करना है, OD इक्वल टू OB प्रूव करना है। एक तो बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। दूसरी बात बोला है कि 90 डिग्री पे करते हैं, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री, इस पॉइंट का नाम हुआ है ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री,
ये मैंने बनाया, ये इक्वल प्रूव करना है, अभी हुआ नहीं है। ये इक्वल प्रूव करना है, अभी हुआ नहीं है। ये चारों एंगल 90 प्रूव करना है, लेकिन अभी किया नहीं है। करते हैं, पहले इन्हें मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताया कि करना क्या है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, पढ़ा था। और इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, याद आया? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम में होता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ए रोम्बस ABCD with diagonals AC and BD। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूफ पर। लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट ईच रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम and diagonals of a parallelogram bisect each other। तो डायरेक्ट अब दोबारा से प्रूव नहीं करेंगे कि बार बार हम वही काम करते रहें। हम सीधे लिखेंगे OB इक्वल टू OD हम अभी आगे यूज़ में लेने वाले हैं जब हमें 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है। और दूसरा होगा OA इक्वल टू OC। ठीक है, OA इक्वल टू OC। ओके, देखो, एक तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, डायरेक्ट हमने लिख दिया, फोकस इधर। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, हम इस एंगल को 90 प्रूव करना है, इस एंगल को 90 प्रूव करना है, बच्चे दो खुद ब खुद हो जाएंगे, ये दोनों कर देते हैं प्रूव। तो हम इसके लिए लेंगे इन ट्राइंगल, इधर ध्यान दो, OCB या OBC, ट्राइंगल OBC, ये वाला लिया OBC, और ट्राइंगल ODC। ठीक है, फोकस इधर रख। अभी हमने देखो निकाला है कि फर्स्ट सेकेंड OB, फर्स्ट सेकेंड OD, OB इक्वल टू OD अभी हमने ऊपर प्रूव करा था तर्क के साथ में, OB इक्वल टू OD। ठीक है, अब देखो BC सेकेंड थर्ड, DC सेकेंड थर्ड, BC रोम्बस की साइड है, DC रोम्बस की साइड है। तो रोम्बस की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, BC इक्वल टू DC, साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होती हैं सारी। थर्ड OC और OC दोनों में कॉमन है, फर्स्ट थर्ड OC इक्वल टू OC कॉमन। तो तीनों साइड्स इक्वल हो रही हैं दोनों ट्राइंगल्स की, तीनों साइड्स इक्वल हो रही हैं दोनों ट्राइंगल्स की। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल OBC इज कंग्रुएंट विद ट्राइंगल ODC। अभी इसे बॉक्स में नहीं कर रहा, बाई कौन सी क्राइटेरिया अलग से होगा, साइड SSS कंग्रुएंस या क्राइटेरिया। अब CPCT से क्या आएंगे, एंगल इक्वल आएंगे, क्या आएंगे, CPCT से एंगल इक्वल आएंगे, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। देखो एंगल COB थर्ड फर्स्ट सेकेंड, COB फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फर्स्ट सेकेंड,
थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, सी ओ डी, ये इक्वल हो गए। सी ओ बी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला है। और सी ओ डी ये वाला है, दिखा, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, ये और ये इक्वल है, और ये पूरा एक लाइन पे बन रहा है। ये कितना होता है बताओ? लाइन पे कितना बनता है? 180 बनता है। तो अगर इन्हें और इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सी ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। और सी ओ डी के इक्वल है, इसे लिख देते हैं, सी ओ बी को सी ओ डी लिख दिया। एंगल सी ओ डी प्लस सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से इधर आ जाते हैं। एक सी ओ डी और एक सी ओ डी मिलके कितने हो गए? 2 सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 उधर जाएगा, किस में जाएगा? डिवाइड में। एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180/2, 90 डिग्री। हमें यही तो प्रूव करना था। देखो इधर, अभिजीत फोकस इधर। एंगल सी ओ डी कितना आ गया? 90 डिग्री, ये वाला एक प्रूव हो गया। और ये एंगल सी ओ डी किसके इक्वल था? एंगल, अच्छा यहाँ पे सी ओ बी की जगह सी ओ डी लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख देना है, बिकॉज एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। और यहाँ पे इक्वल है सी ओ डी सी ओ बी के भी, ठीक है। तो ये भी 90, तो प्रूव हो गया ये 90। अब देखो, 2 90 हो गए, बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। अब अगर हम ये देखें पूरी लाइन पे 180 बनता है, इतना 90, तो ये भी 90 सिमिलरली बोल देंगे। अब ये वाला पूरा 180 होता है, ये 90, तो बचा हुआ ये भी 90, क्या बोल देंगे? सिमिलरली, या जो भी है। अब सिंपल सी कॉमन सेंस की बात रह गई कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी भी 90 डिग्री होंगे, चारों के चारों 90 प्रूव होगा। ये मैं प्रूव करना था, ठीक है। अब रिजल्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं, नीचे आ रहा है। रिजल्ट नंबर 4 लिख रहा हूँ, इसे ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। इसमें थ्योरी लिखना है, तुम थ्योरी खुद से लिख लेना, मैं बता दे रहा हूँ। रिजल्ट नंबर 4 में है कि डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, बोला है प्रूव दैट, इसमें थ्योरी लिखनी है, ओरली बता दे रहा हूँ, तुम खुद लिख लेना। बोला प्रूव दैट द diagonals of a square are equal. The diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। देखो अभी आधा पार्ट, ओए शांत रहे, बात मत कर, डिस्टर्बेंस हो रहा है। डायगोनल्स बोला है स्क्वायर के इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो देखो इस स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, सिंपल सा तर्क दे रहा हूँ। अभी जो हमने प्रूव करा ना, ए बी सी डी, अच्छा बताओ क्या हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होगा? क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होगा? हर एक स्क्वायर होगा। और
अभी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो एक तर्क हो गया कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। एक बात यहाँ से प्रूव हो गई। दूसरी बात, हर एक स्क्वायर रोम्बस भी होता है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी होती हैं। और रोम्बस के अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर के भी करेंगे। जैसे हमने ये प्रूव करा, चाहे तो हम दोबारा से प्रूव भी कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे तो हम दोबारा यही सब करके प्रूव कर लें, या फिर ओरली लिख दें, ईच स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड diagonals of rectangle are equal, hence diagonals of square are equal and each square is a rhombus, so diagonals of square bisect each other at right angles। ये थ्योरी में लिख देना है। ऑलरेडी 2 रिजल्ट्स पता हैं, तो रिजल्ट नंबर 4 में थ्योरी में ये लिख देना है। अगर एग्जाम में टाइम बचे तो ज़्यादा से और डिटेल में लिख दोगे, इम्प्रेशन और अच्छा पड़ेगा, मार्क्स और अच्छे मिलेंगे। सही है? यहाँ तक सारी बातें समझ में आई? कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, हर ऐसा कुछ भी छोड़ना नहीं है, पढ़ना सभी है। ठीक है व्यूअर्स, अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मज़ा तो आया ही होगा। अभी तो नहीं आ रहे हैं, आएंगे बच्चे 2 3 4 5 साल 6 7 8 10 100 1000 लाख करोड़ ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन इनफाइनाइट साल बाद भी अगर धरती रही, तब भी मुझे देखने वाले आएंगे बच्चे। चैनल तो मेरा हमेशा फॉरएवर रहने वाला है। तो क्लासमेट के साथ शेयर करो, लाइक करो और अच्छे से कमेंट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 16A के साथ में।